हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। लास्ट लेक्चर हम लोग लेवी स्ट्रस की स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। सो टुडे विल डिस्कस दैट व्हाई स्ट्रक्चर इज ए मॉडल अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रस। लेवी स्ट्रस संरचना को एक प्रारूप की तरह देखते हैं और ऐसा क्यों है कि क्यों प्रारूप है, तो वो चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एज ए मॉडल, संरचना एक प्रारूप है। ये जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक है इनसाइडर पर्सपेक्टिव और एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। ओवर्ट जिसको हम कहते हैं बाहर से जो दिखाई दे रहा है, विच इज ऑब्जर्वेबल फ्रॉम आउटसाइड, और एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव है जो आपको एक बायस्ड स्ट्रक्चर को समझने की बायस्ड व्यू भी दे सकता है, बिकॉज यू आर एन इनसाइडर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को जब हम समझते हैं एक मॉडल की तरह, it is not the way the overt structures which are observable on the surface in society। इसका मतलब जो बाहर से आप देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है, rather to the deeper abstract and unconscious logical structure, जो उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसकी अंदरूनी, जो उसकी इंटरनल डीप मीनिंग छुपा हुआ है, उसकी जो लॉजिक छुपा हुआ है, जो वो जानने की जरूरी है। So that means it is not simply the structure which can be understood from the external way. It is also an important way to understand the meaning that is hiding inside the structure, and which is logical and which has a deeper meaning to the structure. तो ये जो लेवी-स्ट्रस की आइडियाज को हम मॉडल कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एक बाहरी और एक अंदरूनी, ये दोनों चीज को समझने के लिए एक लॉजिकल आर्गुमेंट देने की प्रयास करते हैं। तो जब भी हम स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं फ्रॉम लेवी-स्ट्रस पर्सपेक्टिव, इट इज नॉट अबाउट ओनली एम्पिरिकल रियलिटी बट हाउ द मॉडल्स हैज बीन बिल्ट अप। अगर सामाजिक संरचना एक एम्पिरिकल रियलिटी नहीं है, बट ये एक लॉजिकल वे में एक प्रारूप की तरह बना हुआ है, क्यों? उसके साथ जुड़े हुए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, सोशल स्ट्रक्चर की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे मिथ हो गया, रिचुअल्स हो गया, फोकलोर्स हो गया, लैंग्वेज, कल्चरल बिलीव्स, ये सारे इस मॉडल को समझने के लिए उस बेसिस पे एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो दैट मीन्स sorry, the social structure is built because of there are different components। ये जो components है, जैसे मैंने आपको बताया, myths, रिचुअल्स, लैंग्वेज, कल्चरल बिलीफ, ये सारे उसकी जो मेटाफिजिकल अजम्पशंस है, उस बेसिस पे एक सोशल स्ट्रक्चर को बना हुआ है। So according to the idea of Levi-Strauss, that this model is also helps to understand the social relationship। जब हम लोग किनशिप डिस्कस करेंगे तब भी समझ में आएगा that how the kinship models works from the Levi-Strauss perspective। तो ये जो सोशल रिलेशंस की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को जोड़ के, ये जो सामाजिक संरचना है, तो सामाजिक संरचना में डिफरेंट सोशल रिलेशंस को एक्सप्लेन करते हैं, एंड दीज आर रिलेशंस नॉट सिंपली philosophical but also explains the reality in terms of to understand the importance of that social structure। Levi-Strauss also believed that how the model describes the systematic relationship between the observable and the realities। एक जो इसे मैंने कहा आउटसाइडर व्यू, एक इनसाइडर व्यू, और इस दोनों व्यू को लेके एक मॉडल इमर्ज करती है और एक मॉडल की लॉजिक को समझ में आता है। तो हम लोग जब भी किसी भी सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द मॉडल, जैसे आप यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में देयर आर मेनी थिंग यू नो एज ए स्टूडेंट, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोशल जो स्ट्रक्चर को, यूनिवर्सिटी सिस्टम को, यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक इनसाइडर
which is going to be different from an outsider. अगर उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हैं और वो बाहर से आके आपकी टीचर, आपके स्टाफ, आपकी क्लासरूम, आपकी यूनिवर्सिटी के सिस्टम के बारे में ऑब्जर्व करता है, सो दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम यू एज एन इनसाइडर पर्सपेक्टिव। तो आप अपने पर्सपेक्टिव को बायसनेस हो सकता है, आपकी पर्सपेक्टिव देने के टाइम बहुत सारे लॉजिक को आप यूज कर सकते हो, but outsider he uses the intelligible facts which is from the outsider perspective, which has a different meaning to understand the model. तो उस प्रारूप को समझने के लिए जो ऊपर से जो दिखाई दे रहा है और एक जो इन हिडन मीनिंग है, ये दोनों चीज को लेके सोशल स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ है या बना हुआ है। तो सोशल स्ट्रक्चर की रियलिटी ना कि खाली जो दिखाई दे रहा है, जो बाहर की ऑब्जर्वेबल, it also explains there are something existing within the structure. The model is not something, it's based on the only the outsider perspective, but it also gives an important dimension to understand the deeper meaning that exists inside. जब आप इस प्रारूप को कहते हैं, ये प्रारूप क्या नहीं है, what a model is not, हमें ये समझना है कि ये मॉडल ऐसा क्यों नहीं है, ये प्रारूप क्या नहीं है। ये प्रारूप को देख के उसको जो सोशल रिलेशंस को हम ऑब्जर्वेबल नहीं कर सकते। फर्स्टली, मॉडल्स आर नॉट द ऑब्जर्वेबल सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशंस जो सामाजिक संबंध है, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है मॉडल का। ये पहला जो कारण है, व्हाट ए मॉडल इज नॉट। सेकेंड, मॉडल्स आर द ऑब्वियस एथनोग्राफिक रियलिटी। एथनोग्राफिक रियलिटी मतलब जब आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक फील्ड वर्क के नाम पे जब आप फील्ड वर्क करते हो, जब फील्ड वर्क में आप ऑब्जर्व करते हो, देन यू क्रिएट दैट मॉडल्स। यू आर क्रिएटिंग द मॉडल्स थ्रू योर एथनोग्राफिक वर्क। आपने अपने फील्ड वर्क करने के माध्यम से इस मॉडल को क्रिएट करते हैं। सो फील्ड वर्क के माध्यम से आपकी मॉडल क्रिएट हुआ। सो इट इज नॉट सिंपली इट इज एग्जिस्टिंग, रादर यू हैव क्रिएटेड थ्रू योर एथनोग्राफिक वर्क। सो दैट मीन्स models are the obvious ethnographic reality. Thirdly, models are also not the lived reality as explained by the respondents of the anthropologist who he interviews in the field. ये मॉडल जो रियलिटी है, जो एक्सप्लेन कर रहे रेस्पोंडेंट, वो भी नहीं है। मॉडल्स आर नॉट द लिव्ड रियलिटी एज एक्सप्लेन्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स। इसका मतलब जब आप एज ए फील्ड वर्क, जब आपके साथ जुड़े हुए जो रेस्पोंडेंट जिसको आप पूछ रहे हो, तो उस रियलिटी भी नहीं है, उससे कई ज्यादा है। क्योंकि मॉडल क्रिएट करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप को लेके मॉडल्स क्रिएट नहीं होता है। इट क्रिएट्स थ्रू ए कंटिन्यूअस वर्क, द आउटपुट व्हिच इज द एथनोग्राफिक रियलिटी इज क्रिएटेड। तो किसी एक की जो रेस्पोंडेंट की बातों के माध्यम से हम मॉडल को नहीं क्रिएट करते, बिकॉज दीज आर द इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस। सो मॉडल्स आर नॉट द लाइव्ड रियलिटी। तो एक व्यक्ति अपने अनुभव को, अपनी कहानी को बता के मॉडल्स को क्रिएट नहीं करता है, रादर इट इज क्रिएटेड थ्रू योर कंटिन्यूअस एथनोग्राफिक वर्क व्हिच लीड टू एथनोग्राफिक रियलिटी। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब इंटरव्यू लेता है किसी व्यक्ति की या किसी ग्रुप का, उस माध्यम से रियलिटी को नहीं समझना है, बिकॉज द रियलिटी इज गोइंग टू बी द आउटपुट व्हिच इज the end of the work, so that becomes an ethnographic reality. Then the Levi-Strauss also that how the models कैसा है, क्यों ऐसा है, वो भी बताना चाहते हैं, because models are the hidden and the unconscious reality. ये छुपा हुआ है, उसके अंदर उसकी मीनिंग है जो आपकी ऑब्जर्वेशन में नहीं मिल पाता है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस रियलिटी। जहां तक हम नहीं सोच पाते हैं, उससे ज्यादा उस रियलिटी जुड़ा हुआ है, वो हिडन है वो मॉडल के साथ। एंड दैट इज द
social structure, and that is constructed through the everyday life of every individuals. So that means to construct a model, Levi-Strauss guides to an anthropologist needs to conceptually articulate uh, through the process of abstractions. तो फील्ड वर्क के माध्यम से जो abstraction मिलती है उसको उसी को इंटरप्रेट करना, आर्टिकुलेट करने के माध्यम से एक स्ट्रक्चर को मॉडल की तरह वो समझाता है. So that means structure becomes a model once you understand the field and reality, and which is unconscious and which is hidden. तो ये आपकी स्ट्रक्चर एक मॉडल क्यों है, कैसा है, आज मैंने उसको डिस्कस किया. थैंक यू फॉर वाचिंग हलसर क्लासेस.